चलिए फराज किदवई, आप ही बताइए। आप इस बार तो आपके संसद में अच्छे खासे सांसद भी हैं, आप भी संभल कर रहे थे। भाई मुद्दा उठाइए, लेकिन प्रक्रिया के तहत संसद क्यों नहीं चलने देते? बार बार 10 साल हो गए, बल्कि और उसमें 3 साल एनडीए के जोड़ दूं, 2010 के बाद से 14 साल हो गए। मानक जी प्लीज मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो गई है। मैंने सोचा था अडानी पे भी कुछ अपना पॉइंट रखूंगा, मगर बहुत सारी बातें अडानी जी पर हो गई हैं। देखिए मानक जी, चाहे संसद हो या राष्ट्र की बात, अगर अब जैसे राष्ट्र की बात यहां पर हम लोग आप कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां पर बहुत स्मूथली डिस्कशन चल रहा है। यहां पर भी बीजेपी बैठी हुई है, विपक्ष बैठा हुआ है, आशुतोष जी भी बैठे हुए हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं। इंटेंशन ये है कि राष्ट्र की बात अच्छे से शो चल रहा है, जनता भी सुन रही है और हम लोग बहस भी कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है मानक गुप्ता जी की, जो कि शो के एंकर हैं, जो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। लेकिन क्या ओम बिरला जी और जगदीप धनखड़ जी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि राष्ट्र की बात को देख करके उनको सीखना चाहिए कि कैसे एक सार्थक बहस हो सकती। मानक जी दूसरी बात, अभी मलूक जी बहुत सीनियर एमपी हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या है कि अब यहां पर क्योंकि बात हुड़दंग की हुई, हमारे माननीय सांसदों को हुड़दंगी भी बोला गया, तो उसके ऊपर कुछ डेटा पॉइंट भी जरूरी है। आज हो क्या रहा है कि संसद में जो भी समय वेस्ट हो रहा है, उसमें हमारा और आपका पैसा मानक जी लगा हुआ है, वो देख करके मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि जो संसद में आज हो रहा है वो उसका इंपैक्ट सदियों तक आता है। एक मुजफ्फर रजमी साहब का शेर है ना, जिसमें कहा गया है ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। मानक जी जो संसद में हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी, जो चेयरमैन, जो अपने स्पीकर साहब कर रहे हैं, उसकी सजा जो है भारत के जो नौजवान है उनको सदियों तक मिलेगी। देखिए क्या है कि मैं आपको दिखाता हूं मानक जी, ये बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था पार्लियामेंट के ऊपर ही, द हिंदू में 28 दिसंबर 2023 को। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि कब कब किस किस संसद में कितने कितने डिसरप्शंस हुए, कितने कितने बिल पास हुए और सारी चीजें। मैं इसकी 2-3 आपको इंपॉर्टेंट जो बुलेट पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं। 15वीं लोकसभा के छठे सेशन में भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो 90% से ज्यादा सिटिंग आवर्स वेस्ट हो गए, यह इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और मानक जी जब विपक्ष ने संसद में जबरदस्त गतिरोध पैदा किया था ओवर अ डिमांड फॉर अ जेपीसी प्रोब, जब ये कॉमनवेल्थ में जेपीसी प्रोब की बात कर रहे थे, 2G स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, और इन्होंने राज्यसभा में भी इतना हुड़दंग किया था कि 88% सिटिंग आवर्स वेस्ट हो गए। मानक जी अगर आप ओवरऑल बात करिएगा 15वीं लोकसभा की, तो 50% ऑफ द अवेलेबल सिटिंग आवर्स लोकसभा में वेस्ट हो गए थे और राज्यसभा में ये 40% डिसरप्शन इन्होंने किया। तो ये हुड़दंगी कौन थे? माननीय प्रधानमंत्री जी को आप ये अगर रिपोर्ट दिखा दी जाए तो उससे पता चल सकता है। मानक जी संसद के इतिहास में एक बरसी आने वाली है अगले 26 दिसंबर को। उस बरसी में क्या होगा कि आजादी के बाद से लेकर के और आज तक के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में एक साथ 146 मेंबर अगर के भी सस्पेंड किए गए हैं, तो इस अलोकतांत्रिक सरकार के जमाने में सस्पेंड किए गए हैं। मानक जी ये क्या हो रहा है? जब से 4 जून के बाद से सरकार बनी है, नीट एग्जाम पेपर लीक, एनईटी एग्जाम कैंसिल, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने आप भी तो लड़े थे महाराष्ट्र का चुनाव, यही तो कह रहा हूं, आप जनता से कहीं कटे हुए तो नहीं है। क्या हाल हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में आपका? 50 क्रॉस नहीं किए, 90% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का, 90%। मानक जी महाराष्ट्र को आप पार्लियामेंट से क्यों जोड़ रहे हैं? अगर हम जनता से कटे होते तो उत्तर प्रदेश में हम 37 सीटें जीतते भला। और आप देखिए मानक जी कितने अलोकतांत्रिक काम भारतीय जनता पार्टी करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये देख रहे होंगे तो आपके माध्यम से मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि 17वीं लोकसभा में आजादी के बाद वो पहली लोकसभा थी जहां पर डिप्टी स्पीकर नहीं था। 146 ओके, आज का दूसरा मुद्दा ले आ रहा हूं अब मैं। प्रेम शुक्ला